हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर और मैं उन सारे बच्चों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने एडवांस क्वालिफाई किया है। वो चाहे मुझसे पढ़ते हो या मुझसे ना पढ़ रहे हो। तो हम लोग अब शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री और ये क्लास 9th में ही इंट्रोड्यूस होता है। और ये जो लेक्चर है या ये जो ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज आपको मिलेगी, ये क्लास 9, 10th, 11th, 12th जो भी बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर बेटा अराइज होते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है और हमें इससे पढ़ने की जरूरत क्यों है, तब क्यों हम इसको पढ़ें। तो हमारे पूर्वजों के सामने क्या प्रॉब्लम आई होगी जब हम लोग डिस्टेंस के मेजरमेंट की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक ये लाइन कंसीडर कर रहे हैं, तो हमें इसको नापना है। तो हमने एक मेजरिंग टेप लिया और इसको हमने मेजर कर लिया। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेजर। अब समस्या क्या आई होगी कि जहां पर हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते, डायरेक्ट उसकी लंबाई को हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट मेजरमेंट की जरूरत पड़ी होगी। जैसे मान लीजिए कोई एक पहाड़ है, अब हमें इस पहाड़ की लंबाई को मेजर करना। तो इसका भी तरीका क्या होगा कि अगर हम डायरेक्ट मेजरमेंट करना चाहें कि हाँ भाई हमें इस हाइट को अगर मेजर करना है, हाइट को अगर मेजर करना है हम, तो भाई यहाँ पर आप खड़े हैं, तो पहले तो आप यहाँ पे चलना शुरू करें, पर टॉप पे पहुंच जाएं। फिर आप क्या करें, यहाँ पर टॉप पे पहुंच गए और यहाँ से आप क्या करेंगे कि कुछ आपको यहाँ पर ड्रिल करना होगा, एक बड़ा सा होल बनाइए, इसमें छेद बना दीजिए। और फिर आपने क्या किया, एक फीता यहाँ पे गिरा दिया, मेजरिंग टेप यहाँ पर गिरा दिया और फिर नाप लिया आपने भाई, यहाँ से निकाला और मेजर कर लिया कि हाँ भाई ये इसकी क्या होगी, ऊंचाई हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। लेकिन अब ये भी करना संभव तो है नहीं कि आपने पहाड़ में छेद कर दिया। पहाड़ में छेद करने का मतलब आकाश में जो है छेद करने के बराबर ही है, समझ लगभग उसी के बराबर ही। तो ये फिर हाइट कैसे मेजर की जाती है, ये पूर्वजों के सामने हमारे समस्या आई होगी। तो अब क्या है कि दिमाग ये लगाया गया होगा कि अगर मान लो भाई एक काम करते हैं कि यहाँ पर ऐसा मालूम चल जाए कि ये इस तरह का कुछ ट्रायंगल सोच लिया गया और ये ट्रायंगल आपने क्या ऐसे सोचा, ठीक है। अब इसी ट्रायंगल, इस हाइट को हमें मेजर करना था, यहीं से समझ के ट्रिग्नोमेट्री का जन्म हुआ। ये ट्रायंगल बन रहा है। अब ट्रायंगल बन रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही यहाँ पर हो गया, ट्रिग्नॉन का मतलब हो गया ट्रायंगल और मेट्री का मतलब हो गया मेजर। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री क्या है कि जब हम लोग रिलेशन निकालना चाहते हैं साइड और एंगल के, यहाँ पर आपको 3 एंगल दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है, तो इनके एंगल और साइड्स के बीच में रिलेशन की जरूरत पड़ी होगी, तभी हम लोग इस हाइट को क्या कर सकते हैं, मेजर करें। अब ये इतनी बात तो समझ में आई है कि हाँ भाई हमको साइड और एंगल के बीच का रिलेशन चाहिए, लेकिन हम उसके लिए कौन सा टूल लेके आएंगे, क्या टूल सोचेंगे। तो इसके लिए जो टूल का यूज किया गया, मैथमेटिकल टूल का जो इस्तेमाल किया गया, वो आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।
अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है शुरुआत से, क्लास 9 का भी बच्चा इसको देख रहा है, 10th का, 11 12 सभी का देख रहा है, हम सभी के लिए मान के चल रहे हैं कि जो जेई की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए लेक्चर ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपने रट लिया कि हाँ भाई साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हम लोग इसको खूब अच्छे से समझेंगे और इसमें जो जो चीजें आई हैं उसका सबका विद प्रूफ और विद लॉजिक हम लोग को समझने जा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, और मैं अभी इस पे बात करता हूँ कि इसकी हाइट निकालने के लिए इन एंगल्स का और डिस्टेंसेस का क्या यूज रहा होगा। इसीलिए तो पहले हम लोग आप समझ लेते हैं कि ये ट्राइंगल आ गया है और एंगल हो गया है और साइड है, हम उसके बीच में पहले एक रिलेशन बना लें, उसके बाद तो हम हाइट इसकी मेजर कर ही ले जाए। तो अभी यहां पर हमने एक यूनिट सर्किल ली, यूनिट रेडियस का एक सर्किल, और रेडियस यहां पर 15 रेडियस। अब क्या है कि ये जो रेडियस है, यहाँ पर पॉइंट से हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसको हम लोग ले ले रहे हैं एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। इस एंगल को थीटा लिया। तो जब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक के स्टेब्लिश करने पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एजम्पशन करना ही पड़ेगा कि मैथमेटिक्स में भी किसी चीज की शुरुआत होगी तो आप कुछ ना कुछ तो मानोगे और जो मानते हो वही उसका प्रूफ होता है। तो ये डिस्टेंस, ये हमने पॉइंट पी ले लिया और ए ले लिया और ये आपका ओ हो गया। अब पीए डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं साइन थीटा और ओए डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं क्या, कॉस थीटा। ओए डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर कॉस थीटा। देखिए बुक्स में क्या है कि आप देखेंगे ना कि डेफिनीशन आपको लिखी हुई है कि साइन थीटा कॉस थीटा की डेफिनीशन है। मैं अभी डेफिनीशन भी आपको बताऊंगा, लेकिन आप पहले इस पॉइंट वाइज इसको समझते चले जाएंगे तो आपके लिए बहुत सारी चीजें क्या हो जाएंगी और आसान हो जाएंगी और अच्छे से आपको आप समझ लेंगे। तो एजम्पशन क्या किया गया होगा कि हाँ भाई ये पीए जो डिस्टेंस है ये हमारी साइन थीटा और ओए को क्या ले लिया गया, कॉस थीटा ले लिया। राइट एंगल ट्राइंगल आपको ये ही पड़ रहा है। अब देखो तो tan थीटा यहाँ पर क्या है, cot थीटा यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट ये परपेंडिकुलर। अब हमारे पास दो ट्राइंगल यहाँ पर बन रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल को हम लोग यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखिए हो गया ओ ए और ये। अब एक ट्राइंगल और ले रहे हैं, यहाँ पर देखिए 90 डिग्री है, ठीक है, ये आपका ओरिजिन और पे ये 90 डिग्री बन रहा है। इस पॉइंट को भी हम लोग कुछ एज्यूम कर लेते हैं, बी एज्यूम कर लेते हैं और ये पॉइंट क्या हो गया यहाँ पर, सी हो गया। अब हम लोग ट्राइंगल बना रहे हैं ओ पी एंड द बी। तो ओ पॉइंट ये ले लिया और ये पी हो गया और ये बी। ये भी एंगल आपको दिख रहा है कि आपका जो पी ओ बी है, पी ओ एंगल यहाँ पर है। अब ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल होंगे, थीटा है ये भी थीटा होगा, 90 डिग्री है यहाँ पर और ये 90 माइनस थीटा है।
ओपी डिस्टेंस हम लोगों ने क्या ले लिया है, 1 यूनिट लिया है। और ओबी ओबी को हम लोग अभी ऐसे ओबी यहाँ लिख रहे हैं, ओबी आपको मालूम ही यहाँ 1 है और इसको हम लोग, तो आप देखोगे कि सिमिलर ट्राइंगल है, इनके साइड्स भी एक रेशियो में होंगे, तो लिख लेते हैं। ये देखिए ओबी अपॉन लिया हमने 1 इक्वल टू, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर ओए, आपने ओए को लिया है यहाँ पर कॉस थीटा, देखिए, और पीए को लिया है साइन थीटा, तो आ गया बीपी अपॉन साइन थीटा, बीपी अपॉन साइन थीटा इक्वल टू ओपी 1 है, अपॉन में कितना आ गया। अब देखिए यहां से आपको बात समझ में आएगी कि ये जो डिस्टेंस है बीपी अपॉन साइन थीटा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए बीपी की वैल्यू हो गई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है? और इसी को हम लोगों ने क्या लिया है, tan थीटा, मतलब इस पॉइंट से टेंजेंट की ये जो लेंथ होगी एक्स एक्सिस से, वो बेसिकली क्या लिया गया, tan थीटा। और अगर हम यहां से देखें तो ओबी की वैल्यू जो आ रही है, ओबी की वैल्यू आ रही है 1 अपॉन कॉस थीटा, और इसको कहा गया, ये आपका है सेक थीटा, ये सेक थीटा। तो इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं सेक थीटा, ये हमारा, सॉरी, आपका ओसी डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हो गई, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते, हो गया आपका कॉस, सॉरी, ये ओबी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ओबी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो हो गई, ये आपकी हो गई सेक थीटा, हो गया सेक थीटा। और अभी हम लोग देखते हैं इसी, ये डिस्टेंस जो कहलाता है, ये जो ओसी डिस्टेंस हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं कॉसेक थीटा बोलते हैं। तो अब हम फिर से ये दो सिमिलर ट्राइंगल बना रहे हैं, ओ ए, और ये हो गया पी, ओपी डिस्टेंस कितना है, 1 है। पीए को तो देखिए आपने एज्यूम ही किया था, ये हमारा क्या है, साइन थीटा है, ये वैल्यू क्या है, कॉस थीटा है। अब हम लोग ट्राइंगल ले रहे हैं, देखिए ये वाला जो एंगल हो गया 90 माइनस थीटा होगा, और इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा थीटा, ये एंगल थीटा है यहाँ पर। तो अब हम लोग बनाते हैं, पी पर परपेंडिकुलर है, देखिए ये परपेंडिकुलर है, हमने ये पी पॉइंट लिया और पॉइंट यहाँ ले लिया, और ये फिर से हम लोग ने दो सिमिलर ट्राइंगल यहाँ से फिर से बना, और ये पॉइंट आपका क्या है, ओ हो गया। तो अभी ओपी की वैल्यू कितनी है, 1 है, इसी को हम लोग यहाँ पी ले रहे हैं, ओसी आप अभी ऐसे ही लिख लीजिए। ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, क्योंकि ये एंगल भी थीटा है, ये 90 है, ये वाला एंगल भी आपको दिख रहा है 90 माइनस थीटा है। इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल से फिर हम लोग साइड्स को अगर रेशियो में चेंज कर रहे हैं, रेशियो में ला रहे हैं, तो ओसी अपॉन 1, यहाँ पर देखो ये अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 हो गया, और ये हो गया साइन थीटा। इसी तरह से हम लोग कहेंगे पीसी, है ना, अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। इसको अगर देखो तो
अब बोला जाएगा कि ओसी डिस्टेंस जो अभी हमने आपको बताया था, ओसी डिस्टेंस हो गई 1/sin थीटा। अब यहीं से आप फॉर्मूले भी सारे आप देख सकते हैं। ये आपका क्या था, 1/sin थीटा, ये है 1/sin थीटा, जिसको हम लोग फॉर्मूले में बोलते हैं कि कॉसेक थीटा 1/sin थीटा के इक्वल होता है। ये बता दिया जाता है, रट लो, ये इसका देखिए यहाँ पर प्रूफ है। और यहाँ जो tan थीटा हम लोगों ने लिखा था, वो अपने आप यहाँ से देखिए sin थीटा अपॉन, ये देखिए बीपी की डिस्टेंस जो आ रही sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसको आप प्रूफ की तरह भी समझो। और ये जो पीसी डिस्टेंस यहाँ पर आ रहा है, देखो ये जो पीसी डिस्टेंस आ रहा है, पीसी डिस्टेंस आपका देखेंगे ओसी हो गया, पीसी को आप देखेंगे यहाँ से ले आते हैं, देखिए इन दोनों से, तो पीसी को आप बोलोगे आ गया cos थीटा अपॉन sin थीटा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये cos थीटा अपॉन sin थीटा है, को हम लोग बोलते हैं cot थीटा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी भी ट्राइंगल में साइड और एंगल के बीच में जो रिलेशन है उसको डेवलप करने के लिए एज ए टूल का यूज किया गया। और बेसिक बात यह है कि साइन कॉस टेन कॉट को अब आप यहां से अच्छे से समझ ले सकते हैं कि भाई साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है। टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्यों है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये बीपी है, और टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला 1/sin थीटा कहाँ से आया, तो यहाँ से आया जो हम लोगों ने सिमिलर ट्राइंगल बनाया। सेक थीटा क्या आ रहा है, 1/cos थीटा कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, इसको जो हम लोगों ने सेक थीटा दिया है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टूल हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये भी बात अब समझ में आ गई है कि ये देखिए, अब बात ये आती है कि साइन थीटा तो वहां पर क्या था, वहां पर क्या है साइन थीटा, ये हम लोगों ने पीए लिया है और हमें पढ़ाया जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम लोग देखिए इस बात को फिर से यहाँ पर समझते हैं जरा, कैसे ये आ जाएगा, इसको भी हम लोग प्रूफ की तरह समझ सकते हैं कि यूनिट रेडियस के सर्किल में हमने ये पॉइंट लिया था, ये पॉइंट पी था, ये ओ था, ये ए था। अब आप अच्छे से समझ चुके हैं कि ये हमारा साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है। और अगर हमने यहाँ पर कोई भी एक ट्राइंगल और ऐसे बना लिया, ये देखिए, तो ये दोनों तो सिमिलर ट्राइंगल होंगे। यहाँ पर हमने बी ले लिया, है नहीं, ये पॉइंट आपका ए था, ये इसको हम लोग बी ले रहे हैं, यहाँ सी ले रहे हैं। तो अभी ट्राइंगल ओ ए सी और ट्राइंगल क्या है आपके ओ बी, ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। तो अब अगर सिमिलर ट्राइंगल है और ये बताया जाता है, ये भाई आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने की जो लेंथ होती है वो हमेशा क्या ली जाती है, हाइपोटेन्यूज किया जाता है। और जो भी एंगल यहाँ पर थीटा आपने लिया है, उस एंगल के सामने की जो लेंथ होती है परपेंडिकुलर लेते हैं, और इस लेंथ को हम लोग क्या लेते हैं, एडजेसेंट साइड होता है ये, यहाँ पर क्या लिया जाता है, बेस लिया जाता है। तो अब आप देखोगे कि दोनों सिमिलर ट्राइंगल में भाई ये ट्राइंगल आपके सिमिलर हैं, तो इसको हम लोग अलग से फिर से बना ले रहे हैं। भाई ये आपका क्या है, थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है, ये ओ था, ए था, ई था, इसको हम लोगों ने क्या ले लिया, ये ओ है, सी है, यहाँ पर बी है। ये आपसे कहा गया कि हाइपोटेन्यूज है, अभी तो आपने यहाँ 1 लिया था। और ये ओ ए आपका क्या था, कॉस थीटा था, ये साइन थीटा था। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। फिर आपने सिमिलरिटी का लगा दिया तो एक जनरल फार्मूला डेवलप हो गया भाई, साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन पी इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन बी हो गया, ठीक है, इक्वल टू
और यहाँ पर कितना है ये बताइए, 1 है, और ये क्या है, h है। तो अब आप यहाँ से कह सकते हैं साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, जो आपने पढ़ा है ये देखिए। कॉस थीटा क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, ये पढ़ा है आपने। अब ये दोनों जब निकल आए तो अभी हमने आपको यहाँ पर प्रूफ बताया ही कि भाई tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है ना। तो tan थीटा को आपने यहाँ पर क्या कर दिया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दिया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दिया। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन कितना आ जाएगा बताइए, बेस आ गया। क्या आपने पढ़ा हुआ है, बेस हो गया। कॉट थीटा को आपने पढ़ा है भाई, बेस अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस। कॉट थीटा भी देखिए मैंने आपको यहाँ बताया, वो भी प्रूफ बताया, विद प्रूफ बताया कि भाई कॉट थीटा यहाँ पर क्या आएगा, देखिए ये कॉट थीटा है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अब कॉस थीटा को, कॉस थीटा यहाँ पर आपने इस्तेमाल किया, कॉस अपॉन साइन क्या आ जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये भी मैंने आपको प्रूफ बताया है यहाँ पे कि भाई सेक थीटा क्या होता है, 1/cos, और कॉसेक थीटा क्या होता है, ये देखिए ये क्या होता है ना। तो सेक थीटा क्या हो गया, कॉस का रिवर्स, मतलब h/p हो गया बेस, और कॉसेक थीटा क्या हो गया आपका, h/p, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो अब आप इस बात को समझ चुके हैं कि अगर हमें किसी ट्राइंगल में एंगल और साइड के बीच में कोई भी रिलेशन अगर डेवलप करना है तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमें एज ए टूल लेके चलना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर बात ये समझ में आ रही है कि अगर हम लोग इस एंगल को फाइंड कर ले जाएं, मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि ये एंगल आपका 45 डिग्री, सपोज कर लीजिए, सपोज करते हैं कि ये एंगल 45 डिग्री मिला। ऐसे किसी भी एंगल के लिए हम लोगों ने सोचा होगा, तो सिंपल क्या है, 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री अगर एंगल है ये, और हमें ये डायरेक्ट मेजरमेंट के रूप में मालूम ही चल जाएगा कि हाँ हम इसको तो हम लोग मेजर कर सकते हैं कि भाई ये मेजरमेंट अगर पता है तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा, क्योंकि अब आपको वो टूल पता चल चुका है कि tan 45 डिग्री क्या होता है। अगर मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई इसके सामने ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, और ये हो गया आपका बेस। आप कहोगे परपेंडिकुलर अपॉन कितना, बेस हो गया, ये आपने पढ़ा ही है। और यहाँ कोई भी एंगल हो, चाहे वो 45 डिग्री हो या एंगल थीटा हो, कोई भी एंगल होगा, तो अब अगर हमें एंगल पता है और कोई भी डिस्टेंस, चाहे ये डायरेक्ट वाली डिस्टेंस ही मालूम चल जाए, ये वाली डिस्टेंस मालूम चल जाए, एनी हाउ, ठीक है ना। आप पेड़ की हाइट नाप रहे हैं, आप माउंटेन का हाइट ले रहे हैं, आप समुद्र की गहराई को नापना चाह रहे हैं, इन सब का जवाब इसी में छुप गया कि अगर हम ट्राइंगल बना ले जाएं, एंगल और साइड्स के बीच बीच में जो हम रिलेशन डेवलप कर रहे हैं, वो रिलेशन आपका ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है, और हम लोग फिर इस तरह से डिस्टेंसेस को फाइंड कर सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था आपके लिए, और मुझे उम्मीद है कि सब लोगों को अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। इसको आप रिवाइज करिए, क्योंकि इसमें आपको जो चीजें रटाई जाती हैं उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया हुआ है। और इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि जेई के लिए, चाहे वो 9th हो, 10th, 11th, 12th, सभी बच्चों को ये बात इसमें समझ में आएगी, और वो लोग क्वेश्चंस भी लगाएंगे, हम क्वेश्चन आपको लगवाएंगे, और रेगुलरली क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और उसको आप अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।